दोस्तों, हिंदी साहित्य से संबंधित पिछली क्लासों में हम 600 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये सभी चैप्टर आते हैं और दोस्तों इनसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो दोस्तों इनसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इनकी कोई पहचान नहीं होती, यानी हिंदी साहित्य के प्रश्नों को आपको याद ही करना होगा। और मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लाया हूं और पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लाया हूं। और अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हिंदी साहित्य को कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन से कवि उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। और मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। तो इन्होंने जो अपने आप अभिनय किया था वो क्या था दोस्तों, जानकी मंगल, नीला देवी और सत्य हरिश्चंद्र, यानी सभी नाटकों में। हिंदी साहित्य के किस युग में गद्य और काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ। तो हिंदी साहित्य के वो कौन सा युग है जिसमें गद्य और काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और दोस्तों आधुनिक काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। नेक्स्ट, निम्न में से मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो मंगलसूत्र जो उपन्यास है उसके लेखक जो है दोस्तों वो है मुंशी प्रेमचंद। और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है। तो जहाज का पंछी एक उपन्यास है और इस उपन्यास के जो लेखक है वो इराचंद्र जोशी है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है जैसे जहाज का पंछी किस विधा की रचना है, तो आंसर होगा उपन्यास। इसीलिए मैंने उपन्यास एक साथ इसलिए रखा है ताकि आप 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में याद कर सको। सालवती कहानी के लेखक कौन है। सालवती कहानी के जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। तो मुंशी प्रेमचंद की जो दोस्तों अंतिम कहानी है वो है क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है। विशंबर नाथ शर्मा की पहली कहानी कौन सी है। तो दोस्तों विशंबर नाथ शर्मा की जो पहली कहानी है वो है ऑप्शन सी, रक्षाबंधन। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है। तो सही आंसर है विशंबर नाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक है महेंद्र भल्ला। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, परख। नेक्स्ट, सुदामा चरित रचना के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों वो है नंददास। नंददास सुदामा चरित रचना के लेखक हैं। दोस्तों अगर आपको स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं
अगर उन्हें कंप्लीट करना है तो दोस्तों वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हो। उनमें सभी के सभी क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मिलेंगे और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी मिलेंगे। और दोस्तों आपको अन्य और भी टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे भूगोल के या भौतिक विज्ञान के या कोई भी अन्य टॉपिक, तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, नंददास किस काल के कवि हैं? तो बात हुई है नंददास की, तो नंददास जो है वो भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नंददास द्वारा लिखित सुदामा चरित किस भाषा में है? तो नंददास द्वारा जो लिखित सुदामा चरित है दोस्तों वो लिखी है ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से माता काव्य के काव्यकार कौन है? तो माता काव्य के जो काव्यकार है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। दादा कामरेड उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दादा कामरेड उपन्यास के लेखक है यशपाल। यशपाल का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा कामरेड। अगला क्वेश्चन, अष्टावक्र या उग्र किस कवि का उपनाम था? तो अष्टावक्र और उग्र जो कहलाते थे वो पांडे बेचन शर्मा कहलाते थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मुनि मार्ग के हिमायती कवि कौन कहलाते थे? तो मुनि मार्ग के जो हिमायती कवि कहलाते थे वो कहलाते थे रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जयदेव के गुरु कौन थे? तो जयदेव के गुरु थे दोस्तों ऑप्शन बी, निम्बार्क। नेक्स्ट, निम्न में से मंझन के गुरु कौन थे? तो मंझन के गुरु थे शेख मोहम्मद गौस। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा उपन्यास पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो जिंदगी नामा उपन्यास पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कृष्णा सोबती को मिला था। कृष्णा सोबती को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कृष्णा सोबती को मिला था 1980 में। महेंद्र कुमारी किस कवि का उपनाम था? तो दोस्तों महेंद्र कुमारी जो था वो मन्नू भंडारी का उपनाम था। कवि शेखर कौन कहलाते थे? कवि शेखर जो कहलाते थे वो विद्यापति कहलाते थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी क्या है? तो राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें। बैकलम खुद निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर है नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, नाटक ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ध्रुव स्वामिनी जो है वो एक नाटक है और इस नाटक के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन डी। भाग्य रेखा कहानी के लेखक कौन है? तो भाग्य रेखा जो कहानी है उसके लेखक है भीष्म साहनी, ऑप्शन बी। दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक हैं। अलमा कबूतरी उपन्यास के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है या आपको वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अज्ञेय, जिनका जन्म कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के लेखक कौन है?
सही आंसर है संजीव कुमार। कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये मासिक पत्रिका थी जो 15 अगस्त 1867 को वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए किस भाषा को अपनाया? तो इन्होंने अपनाया था खड़ी बोली को। और दोस्तों इस युग के साहित्यकारों ने काव्य के लिए किस भाषा को अपनाया? तो काव्य के लिए जो इन्होंने अपनाया था वो अपनाया था ब्रज भाषा को। नेक्स्ट, निम्न में से गंगा लहरी के लेखक कौन हैं? तो गंगा लहरी के जो लेखक है वो है पद्माकर, ऑप्शन बी। पद्माकर किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों पद्माकर जो है वो रीति काल के कवि है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि भिखारी दास किस दरबार से संबंधित है? तो भिखारी दास जो संबंधित है वो प्रतापगढ़ और अवध इन दोनों दरबार से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आदिकाल की अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है? तो आदिकाल की जो अपभ्रंश प्रभावित रचना है दोस्तों वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। और भरतेश्वर बाहुबली रास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक हैं शालिभद्र शोरी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को संधिकाल या चारणकाल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो संधिकाल या चारणकाल कहा था वो डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने कहा था। नेक्स्ट, किस रचना को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक नहीं माना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीसरदेव रासो। व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है दामोदर शर्मा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य से संबंधित पिछली क्लासों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।